दरअसल कंबोडिया में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक बड़ी मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात से अब चीन बेचैन हो गया। अहम है क्योंकि भारत जिस भी तरफ जाएगा उसका खामियाजा दूसरे खेमे को भुगतना पड़ेगा। हालात खुदा का शुक्र है दुनिया उस बहरान से निकल गई है, लेकिन इंडिया जो है वो बहुत बड़े बहरान से गुजरा है। और मैं वहां पर इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनको मैं हमेशा अप्रिशिएट कर, बहुत उनको मैं दाद देता हूं हमेशा। सर बिल्कुल। ये हुआ है जब उसामा बिन लादेन पकड़े गए थे पाकिस्तान से, तो भारत से आवाज उड़ी थी ये कि अगर अमेरिका जाके अंदर स्ट्राइक कर सकता है तो वी हैव अ राइट टू डू इट एट द सेम टाइम। इस वक्त ईमान जवारी के ऊपर भी जो इशू हुआ है वो भारत से आवाजें आ रही हैं कि अगर यहाँ पे ड्रोन पे अटैक हो सकता है तो अमेरिका पाकिस्तान भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर ड्रोन क्यों नहीं इस्तेमाल करके अटैक करता है। तो हमारे लिए क्या फिर होगा? हम तो सारा अमेरिका यूरोप वेस्ट से कट ऑफ हो जाएंगे और एक नई डायरेक्शन हमारी बन जाएगी। और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जारी बात है उसका जो पलड़ा है वो वेस्ट के साथ फिट है। तो आप क्या समझते हैं, ये तो फिर हमारी इंटरनल जंग शुरू हो जाएगी? के लाख मना करने के बावजूद अमेरिका के संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा करके अमेरिका चीन के बीच चल रहे तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इसी बीच मौका देखकर अपने दुश्मन चीन के खिलाफ भारत ने लामबंदी तेज कर दिया है और इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर खुफिया मिशन पर निकल भी पड़े हैं। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। चीन और ताइवान के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद अब चीन और अमेरिका भी आमने सामने आ गए हैं। अपनी यात्रा खत्म करने के बाद नैन्सी पेलोसी जैसे ही ताइवान से निकली, चीन ने अपने 27 लड़ाकू विमान ताइवान में भेज दिए, जिसके बाद माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। ताइवान ने भी चीन को जवाब देने के लिए एक बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन और ताइवान के बीच विवाद को और भी ज्यादा भड़का दिया है। इस लड़ाई में ताइवान अब सिर्फ एक मोहरा है। असली खेल तो अब चीन और अमेरिका के बीच शुरू हो चुका है। ये दोनों ही देश अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए चीन और अमेरिका ने अब वैश्विक स्तर पर समर्थन जुटाना भी शुरू कर दिया है। चीन और अमेरिका दोनों के लिए भारत सबसे अहम है, क्योंकि भारत जिस भी तरफ जाएगा उसका खामियाजा दूसरे खेमे को भुगतना पड़ेगा। अब इसी बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने हलचल मचा दी है। दरअसल कंबोडिया में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक बड़ी मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात से अब चीन बेचैन हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिनों की कंबोडिया यात्रा पर पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात हालात खुदा का शुक्र है दुनिया उस बहरान से निकल गई है, लेकिन इंडिया जो है वो बहुत बड़े बहरान से गुजरा है। और मैं वहाँ पर इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनको मैं हमेशा अप्रिशिएट कर, बहुत उनको मैं दाद देता हूँ हमेशा। सर बिल्कुल। ये को अंदरूनी दबाव का सामना है, शदीद किस्म का। जो कौम परस्त है उनका भी दबाव है, उनका जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर बात हो रही है। और ये सेल्फ प्रेस्टीज जिसे कहते हैं ना, कि अपनी एक इज्जत का एक होता है कि मतलब अब वो क्या उन्होंने करना है, तो वो अब इसके ऊपर वो रिएक्ट करेंगे। अब उस रिएक्ट करने में क्या देखें, ताइवान भी जाहिर है कि लड़ेगा, ताइवान भी लड़ेगा और उनका ब्लॉकेड होता है, उनकी पूरी इंडस्ट्री जो कि सेमीकंडक्टर्स वहां से आते हैं, बहुत बड़ी उनकी इंडस्ट्री है। तो उनसे भी मुलाकात की है नैन्सी पेलोसी ने। उनके जो बड़े सीईओज हैं, उनकी बड़ी कंपनीज थी, उनसे भी मिली हैं। रात से चाइना जो है वो लाइव ड्रिल्स, जिसमें उनके एयरक्राफ्ट्स, उनके जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनके जहाज, जंगी जहाज जो है वो फ़ज़ाइया में, सबमरीन्स आगे पीछे, वो चारों तरफ से कई रोज के लिए वो ताइवान को। इस पूरे तनाव में भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जब फरवरी में यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ था
तो दोनों ही पक्षों ने भारत को अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत तटस्थ रहा था। अमेरिका ने भी भारत के तटस्थ रहने पर ज्यादा नाराजगी नहीं जताई और रूस ने भारत का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया था। लेकिन इस बार स्थितियां कुछ अलग होंगी। चीन और अमेरिका के संघर्ष के दौरान रूस चीन के साथ होगा, क्योंकि रूस चीन का स्वाभाविक सहयोगी है और अमेरिका भारत को अपने खेमे में करने की कोशिश करेगा। भारत अमेरिका के खेमे की तरफ ही ज्यादा झुका हुआ रहेगा। उसकी दो वजहें हैं। एक तो अमेरिका के साथ भारत के कई स्ट्रेटेजिक संबंध हैं और उन समझौतों के तहत भारत ऐसी स्थिति में अमेरिका को कोई न कोई मदद देने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर। जी, दरअसल ये जो नैन्सी पेलोसी का विजिट हुआ था, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि जितना वैसे तो पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पे यकीन रखता है कि ये हांगकांग हो, मकाओ हो, ताइवान हो, चाइना मेनलैंड हो, इसको हम वो समझते हैं वन लैंड पॉलिसी है। आप क्या समझते हैं कल को चाइनीज हमसे कुछ सपोर्ट मांग सकते हैं, कल को ये मामलात बिखर सकते हैं, तो पाकिस्तान तो दोनों कश्तियों का सवार है। हम अमेरिका के साथ भी रहना चाहते हैं, हम चीन का भी मुस्तकबिल तय करना चाहते हैं। तो ये जो पाकिस्तान में अगर एक एंटी अमेरिकन हुकूमत आती है इमरान खान की दोबारा, तो हमारे लिए क्या फिर होगा? हम तो सारा अमेरिका, यूरोप, वेस्ट से कट ऑफ हो जाएंगे और एक नई डायरेक्शन हमारी बन जाएगी। और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जारी बात है, उसका जो पलड़ा है वो वेस्ट के साथ फिट है। तो आप क्या समझते हैं, ये तो फिर हमारी इंटरनल जंग शुरू हो जाएगी एक्टर्स की, कि अगर चीन जो है वो वहां पे असर्ट करता है अमेरिकन के खिलाफ और अमेरिकन और चीन जो ब्लॉक्स बन रहे हैं इस वक्त और हम उसमें शामिल हैं, तो पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं अगर इमरान खान पावर में आ जाते हैं, जो कि ऑलरेडी एंटी अमेरिकन स्लोगनरिंग कर रहे हैं और प्रो चाइना होने की बातें कर रहे हैं? नहीं, इस पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो उसका मेन पिलर जो है वो डॉलर है, पैसा है। आपको वो पैसा चाइना से आप आ जाएगा, वहां चले जाएंगे। आपको अगर पैसा अमेरिका दे देगा वहां, आप इस वक्त करंटली ओपन बिल्डिंग पे बैठे हैं। इस वक्त आपको दुनिया जो है वो जहां से अच्छी बिल्ड आएगी आप वहां चले जाएंगे। मैं जो इसका नुकसान है वो बताता हूं क्या हुआ। नुकसान इसका ये हुआ है, जब उसामा बिन लादेन पकड़े गए थे पाकिस्तान से, तो भारत से आवाज उड़ी थी ये कि अगर अमेरिका जाके अंदर स्ट्राइक कर सकता है तो वी हैव अ राइट टू डू इट एट द सेम टाइम। इस वक्त ईमान जवारी के ऊपर भी जो इशू हुआ है वो भारत से आवाजें आ रही हैं कि अगर यहाँ पे ड्रोन पे अटैक हो सकता है तो अमेरिका पाकिस्तान भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर ड्रोन क्यों नहीं इस्तेमाल करके अटैक करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कब किसकी कौन सी चाल कामयाब हो जाएगी और किसकी नाकाम हो जाएगी इसका पता नहीं चलता। जब रूस यूक्रेन युद्ध चालू हुआ था तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बड़े बड़े पंडित और थिंक टैंक्स ने यह कहना शुरू कर दिया कि चीन ने अमेरिका को रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा दिया। दरअसल अमेरिका चीन पर नकेल कसना चाहता था, क्योंकि अमेरिका अभी सुपर पावर पूरी दुनिया में अकेला बना हुआ है जिसे चीन चुनौती दे रहा था। इस चुनौती को अमेरिका ने स्वीकार करके एक क्वाड का गठन किया था कि चीन द्वारा निर्मित मालों को जो दुनिया के दूसरे देशों में भेजा जाता है उसको साउथ चाइना सी में रोका जाए। चूंकि चीन के खिलाफ भारत भी था, इसलिए उसमें क्वाड में भारत आया, अमेरिका आया और चीन के दो मुखालिफ देश ऑस्ट्रेलिया और जापान भी आए और लग रहा था कि चीन पर नकेल कसने का सिलसिला साउथ चाइना सी से शुरू होगा। लेकिन इसी बीच चूंकि रूस यूक्रेन युद्ध चालू हो गया तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका जो चीन पर नकेल कसना चाहता था, चीन को उलझाना चाहता था, चीन ने ही अमेरिका को रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा दिया। लेकिन अभी 2 दिन पहले अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने जब ताइवान की यात्रा की और ताइवान की यात्रा करने के बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया, तब वही थिंक टैंक्स, वही अंतर्राष्ट्रीय मामलों के पंडित ने यह कहना शुरू कर दिया कि दरअसल अमेरिका रूस को उलझा दिया है ताकि चीन के खिलाफ जब अमेरिका कार्रवाई करे तो रूस मदद करने नहीं आए। पहले यह कहा जाता था कि चीन ने अमेरिका को उलझा दिया और अब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ही रूस को उलझा दिया ताकि चीन को मदद नहीं मिले। और भारत का इस समय बड़ा भूमिका हो जा रही है और अमेरिका ने भारत को मदद मांगा है और भारत चाहता भी है कि जब दुश्मन चीन के खिलाफ अमेरिका कार्रवाई कर रहा है, खुलकर सामने आ रहा है, तो जिस तरह भारत ने अमेरिका का क्वाड में मदद किया था,
अभी मदद करने की जरूरत है और इसके लिए हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात करके एक योजना को अंजाम भी दे दिया है। चीन यह समझ रहा था कि भारत जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ बना रहेगा, इस युद्ध में जो चीन और अमेरिका के बीच अभी होने जा रहा है ताइवान को लेकर, भारत तटस्थ बना रहेगा, लेकिन भारत इसमें तटस्थ नहीं बना रहेगा। वहां रूस का मामला था और रूस और भारत के बीच अच्छे संबंध सदियों से चले आ रहे हैं। यूएसएसआर ने भारत को 1971 में मदद किया था और भारत ने पाकिस्तान को तोड़ दिया था। अब चूंकि यह जरूरी हो गया है कि यहाँ रूस का मसला नहीं चीन का मसला है, तो भारत अपनी सक्रिय भूमिका अदा करे और चीन को ऐसा सबक सिखाए कि चीन भारत की तरफ देखने का नाम न ले। हालांकि यह लड़ाई भारत के जमीन पर अभी नहीं होने वाली है, लेकिन अगर चीन ताइवान में सफल हो जाएगा तो लगता है चीन का मनोबल बढ़ जाएगा। इसलिए भारत यह सचेत है कि भारत की तरफ वह देखे, इसके पहले ही ताइवान में ही चीन जैसे नाग का फन कुचल दिया जाए और सदा के लिए हमारा दुश्मन अपनी औकात में आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।